सभी साथियों का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल सुरेंद्र सिंह बोरा में। साथियों, जैसा कि आप सभी लोगों को मालूम है, बीएड वर्सेज बीएसटीसी विवाद की 24 नवंबर को फाइनल सुनवाई है। उससे पूर्व हम देखते हैं राजस्थान हाई कोर्ट से लेकर के सुप्रीम कोर्ट तक के जो दौर है, उस दौर में क्या क्या कारण रहे, उन कारणों को जानते हैं। आखिर जो विवाद का कारण रहा कि राजस्थान हाई कोर्ट से लेकर के सुप्रीम कोर्ट तक वो क्या रहा है। तो विवाद की जो पृष्ठभूमि के बारे में बात की जाए तो मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने बीएड को सभी स्कूलों के प्राथमिक शिक्षक स्तर कक्षा 1 से 5 तक के लिए अतिरिक्त योग्यता के रूप में मान्यता दी थी। जैसा कि एमएचआरडी ने एनसीटी को पत्र लिखकर एनसीटी को योग्यता में संशोधन करने का निर्देश दिया था, और एनसीटी ने जो 28/6/2018 में एक अधिसूचना जारी की, जिसमें बीएड डिग्री धारकों को प्राथमिक शिक्षक पद के लिए पात्र कर दिया। अब देखते हैं रीट में बीएड प्लस 6 मंथ ब्रिज कोर्स पूरा कर उसे भी जो है कि जो 23 अगस्त 2010 की अधिसूचना से पहले से ही निर्दिष्ट अन्य पूर्व योग्यताओं की अतिरिक्त योग्यता के साथ था। तो यानी कि रीट में भी जो है बीएड प्लस 6 मंथ का ब्रिज कोर्स जो है उसको जो है कि एनसीटी ने इंक्लूड कर दिया। यहां तक आप बात समझ गए होंगे। तो राजस्थान सरकार यह मानते हुए कि योग्यता में ऐसा परिवर्तन असंवैधानिक है, यानी कि आपने देखा कि एमएचआरडी ने एनसीटी को लिखा, यानी कि एनसीटी के माध्यम से केंद्र सरकार द्वारा राज्य पर नहीं लगाया जा सकता है, और बीएड को रीट लेवल फर्स्ट से बाहर कर दिया। जो राजस्थान सरकार ने बीएड द्वारा रीट में न लेने की अनुमति उच्च न्यायालय में जो है कि चुनौती दी कि यानी कि जो रीट ने जब बीएड को जो है कि रीट फर्स्ट लेवल में नहीं लिया तो उन्होंने राजस्थान हाई कोर्ट में इसे चुनौती दी। तो साथियों, यहाँ पर देखिए, मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि कुल मिलाकर के जो राजस्थान सरकार का कहना है कि जो एनसीटी है वो सरकार के दबाव में काम नहीं कर सकते, इसलिए जो है कि उन्होंने असंवैधानिक माना। हम बाद में उन पहलुओं पर भी बात करेंगे, जो विशेष पहलू हैं कि कहाँ पर क्या संभावना होती हैं और क्या बनी हुई आते रही। तो राजस्थान कोर्ट की राय थी कि शिक्षक नियुक्ति के लिए जो न्यूनतम योग्यता निर्धारित करने में एनसीटी को केंद्र सरकार के लिए बाध्य नहीं होना चाहिए, जो राजस्थान कोर्ट का तर्क था। तो कोर्ट ने कहा कि एनसीटी की जो राय थी कि बीएड केवीएस के उद्देश्य से, यानी केंद्रीय विद्यालय के उद्देश्य से एक वैकल्पिक योग्यता के रूप में मान्यता दी जा सकती है जब प्रशिक्षित उम्मीदवार की कमी हो। अगर जो है कि डिप्लोमाधारी हैं तो जो डिग्रीधारियों को लेने की जरूरत नहीं है, यानी कि अतिरिक्त योग्यता के साथ। अब देखिए, कोर्ट ने कहा कि एनसीटी की राय के बावजूद एमएचआरडी ने जो मानव संसाधन विकास मंत्रालय है, तो उसने बीएड को सभी स्कूलों के लिए मान्यता दी है जो केंद्र सरकार की पावर से बाहर है, यानी कि जो केंद्र सरकार की जो शक्ति है, केंद्र सरकार की शक्ति से बाहर है। तो एनसीटी ने 28 जून 2018 को जो जारी अधिसूचना है वो गैर कानूनी है, यानी कि कुल मिलाकर के जो एमएचआरडी की जो पावर है, केंद्र सरकार की पावर है, जो भारत सरकार के अंतर्गत आता है। तो एनसीटी एक जो है कि स्वतंत्र बॉडी है, जो इंडिपेंडेंट बॉडी है, तो वो एमएचआरडी जो है कि उसको निर्दिष्ट नहीं कर सकते हैं। तो अब जो विवाद का कारण है, विवाद का कारण क्या रहे, आपको जो भी मैंने अभी कोर्ट तक की प्रक्रिया बताई कि बीएसटीसी और बीएड का जो विवाद का कारण रहा, तो ये रहा कि यानी कि जो एनसीटी का 28/6/2018 को जारी करने की अधिसूचना है,
तो राजस्थान सरकार ने और राजस्थान हाई कोर्ट ने उसे गैर कानूनी माना, असंवैधानिक माना। यानी कि उनका कहना है कि एमएचआरडी के दबाव में, मानव संसाधन विकास मंत्रालय के दबाव में एनसीटी को कार्य नहीं करना चाहिए और इस तरीके की अधिसूचना जारी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जो उनके मानने में है कि जो बीएड है वो जो है कि केबीएस स्कूल में, केंद्रीय विद्यालय में अतिरिक्त योग्यता का एक वैकल्पिक व्यवस्था है, ऐसा उनका कहना है। लेकिन जो एमएचआरडी ने उनको कहा कि इसको भी एक अतिरिक्त योग्यता के साथ जो है कि बीएड को सभी जगह पर, सभी राज्यों में प्राथमिक शिक्षक के रूप में पात्र होंगे। बीएड वाले भी जो है प्राथमिक शिक्षक के रूप में बीएड वाले भी पात्र होंगे। तो विवाद का कारण देखिए क्या रहा। 24 सितंबर 2021 को राजस्थान हाई कोर्ट ने रीट के रिजल्ट में रोक लगाई, यानी कि 24 सितंबर को जो रीट के रिजल्ट पर उन्होंने कहा कि रोक लगाई। 26 सितंबर को रीट की परीक्षा का आयोजन हुआ। 26 सितंबर को आपको बता दूं रीट की परीक्षा का आयोजन। अब अगला कारण है 2 नवंबर 2021 को माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने हाई कोर्ट के फैसले का अनुपालन करते हुए लेवल फर्स्ट में बीएड अभ्यर्थियों के परिणाम को रोकते हुए बाकी जो बीएसटीसी के परिणाम हैं वो जारी कर दिए। तो 25 नवंबर 2021 को राजस्थान हाई कोर्ट ने जो 28 जून 2018 के एनसीटी का नोटिफिकेशन को रद्द करते हुए लेवल फर्स्ट में बीएसटीसी अभ्यर्थियों को योग्य मानते हुए रीट फर्स्ट से बीएड अभ्यर्थियों को बाहर का फैसला सुनाया, यानी कि बाहर करने का फैसला सुनाया। तो 21 फरवरी 2022 को एनसीटी की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी दायर की गई, जो अभी जो सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गया। तो छठा जो पॉइंट है 30 मार्च 2022 को एमएचआरडी की तरफ से जो है कि सुप्रीम कोर्ट में एक एसएलपी, स्पेशल एसएलपी दायर की गई है। तो साथियों यहाँ तक आपने समझ लिया है कि क्या क्या कारण जो रहे, कि जो केस का कारण है उन कारणों में मैं स्पष्ट दे रहा हूं। इसके बाद मैं आपको अगली वीडियो में 24 तारीख को सुनवाई से पूर्व कि क्या हो सकता है सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन, उस डिसीजन के बारे में भी बताऊंगा। लेकिन जो एनसीटी के शिक्षक भर्ती में जो एनसीटी के रूल हैं वो क्या है, इनके बारे में भी हम बातचीत करेंगे और इस विषय में भी आपको बताएंगे कि एनसीटी के रूल क्या कहते हैं और किस तरीके से होते हैं। तो अब जो विवाद का कारण है कि कहाँ तक फैसला जा सकता है, तो शिक्षक भर्ती में जो एनसीटी के रूल चले आ रहे हैं, तो मैं आपको उन रूलों पर फोकस करते हुए बताता हूं कि विवाद में जो है कि बीएड का पक्ष भी क्या है और अन्य पक्ष भी क्या है। देखिए, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद एनसीटी केंद्रीय संस्था यानी कि सुप्रीम बॉडी है, उसके निर्देश राज्य सरकार की शिक्षा भर्ती नियमावली में 1981 पर बाध्यकारी होंगे। यानी कि एनसीटी के जो भी नियम बनेंगे उन निर्देशों का पालन करना राज्य के लिए जो है कि बाध्यकारी होंगे, राज्य के लिए बने, यानी कि उन नियमों का पालन करना राज्य को अनिवार्य रूप से होगा, जो कि नियमावली 1981 के अंतर्गत है। दूसरी एक चीज आपको बता देता हूं कि जो बीएड इंक्लूड है प्राथमिक शिक्षक भर्ती में, आपको अगला रूल बना देता हूं। न्यूनतम 45 अंकों के साथ एक वर्षीय बीएड जो समय समय पर यथा संशोधित राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद एनसीटी की मान्यता, मानदंड और प्रक्रिया के विनियमों के अनुसार हो, तो वह व्यक्ति जिसने जो है कि जो राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद के विनियमों के अनुसार यानी कि बीएड की डिग्री हासिल कर लेता है, तो वह व्यक्ति जो है कि जनवरी 2012 की जो सेवा नियमावली में है, कक्षा 1 से 5 तक प्राथमिक शिक्षक के रूप में नियुक्ति का पात्र होगा। अब नियुक्ति के पश्चात उसे 6 माह का विशेष कार्यक्रम पूरा कर लें और जो है कि एनसीटी ने यानी कि 28/6/2018 के अधिसूचना को असंवैधानिक नहीं करार सकते आप। जो एनसीटी की यानी कि कुल मिलाकर के जो आपने कहा कि राजस्थान हाईकोर्ट ने कहा
कि बीएड प्लस 6 मंथ का ब्रिज कोर्स का जो नोटिफिकेशन एनसीटी ने जारी करा है वो जो है एमएचआरडी के दबाव में किया हुआ है, क्योंकि इससे पूर्व जो है इस तरीके का जो नियम जो है कि एनसीटी की तरफ से नहीं बने हुए हैं। एनसीटी की तरफ से इससे पूर्व जो है एनसीटी ने ऐसा कोई नियम नहीं बनाया है, ये इनका कहना है। तो अब मैं आपको बता देता हूं, मैंने कहा कि जनवरी 2012 में भी जो एनसीटी की अधिसूचना है उसमें भी जो है 6 महीने का विशेष कार्यक्रम का जो है जिक्र है, यानी कि 6 महीने का जो फरवरी 2011 से जो है कि टीईटी यानी कि जो अध्यापक पात्रता परीक्षा है उसका आयोजन किया जा रहा है पूरे देश में। तो अब आप देखिए कि जो राजस्थान के बीएसटीसी उम्मीदवारों का कहना है, तो राजस्थान हाईकोर्ट ने कहा है कि जो बीएड प्लस 6 माह का विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम या विशेष कार्यक्रम पूरा करने की जो बात एनसीटी ने कहा है कि वो कहता है कि इससे पूर्व एनसीटी ने ऐसे कोई भी चीजें जारी नहीं करी है, एमएचआरडी के दबाव में ये कार्य कर रखा है जो कि असंवैधानिक है। लेकिन मैं कह रहा हूं कि जनवरी 2012 के एनसीटी की जो अधिसूचना है बीएड के साथ साथ यानी कि 45% अंकों के साथ बीएड प्रशिक्षण योग्यताधारी व्यक्ति जो है प्राथमिक शिक्षक के लिए पात्र होंगे और उन्हें की जो है कि 6 महीने का विशेष पाठ्यक्रम पूरा करना होगा, यानी कि कार्यक्रम पूरा करना होगा। ये जिक्र ऑलरेडी जो है कि एनसीटी की सेवा नियमावली 2012 में है। तो आप जो है कि जो एमएचआरडी और एनसीटी का विरोध कर रहे हैं तो वो कैसे संभव हो सकता है, मैं ये जानना चाहता हूं कि जो अब एक चीज और बता देता हूं कि आपने कहा कि ये असंवैधानिक है, तो ये कैसे होगा, यानी कि 6 माह के पाठ्यक्रम को पूरा करने का जो जिक्र किया गया है वो 2012 की नियमावली में। और उसके अलावा मैं आपको एक चीज बता देता हूं कि जो आश्रित कोटि के, चाहे किसी भी आश्रित कोटि के हों, तो उन्हें सिर्फ 6 महीने का प्रशिक्षण ही दिया जाता है और उन्हें आश्रित कोटे में नियुक्ति मिल जाती है। ये भी एक चीज देखना पड़ेगा कि चाहे वो मृतक आश्रित का हो या किसी भी अनुकंपा के आधार पर हो, तो उन लोगों को 6 महीने का विशेष प्रशिक्षण दे करके जो है कि आज भी जो है नियुक्ति दी जा रही है। तो ये कौन सा पाठ्यक्रम है, अगर आप उसको, तो क्योंकि जो बीएड प्लस 6 मंथ का ब्रिज कोर्स है, तो यानी कि बीएड के लिए कक्षा 1 से 5 तक पढ़ाने के लिए जो डिसेबिलिटी है, तो वो ब्रिज कोर्स के माध्यम से जो उनके अंदर जो आपने बोला कि जो यानी कि उनके अंदर कमी है, जो कमी है उस कमी को जो है कि 6 महीने के ब्रिज कोर्स के माध्यम से पूरा कर रहे हैं। तो यानी कि वो लोग तो पूरी तरीके से ट्रेंड हो गए हैं, तो वो लोग कहाँ से अप्रशिक्षित रह गए, या उनको एक दूसरी चीज और बता देता हूं आपको, जैसे कि जो भर्ती प्रक्रिया के नियम है, राज्य सरकार और अन्य स्कूल प्रबंधन भर्ती नियमावली में संशोधन करेंगे ताकि समय समय पर संशोधित उक्त अधिसूचना तथा परिषद की संशोधित अधिसूचना द्वारा शिक्षकों की जो नियुक्ति हेतु अपेक्षित निर्धारित योग्यता का जो प्रावधान है, तो वो जो है किसके अकॉर्डिंग होनी चाहिए, एनसीटी के नियमावली के अकॉर्डिंग होनी चाहिए, यानी कि एनसीटी के नियमावली के अनुसार होना चाहिए। यानी कि जो यहां पर आप अगर नहीं समझ रहे हैं मेरी बात को, कि राज्य सरकार हो या अन्य कोई जो अशासकीय विद्यालय हो, विद्यालय प्रबंधक हो, अगर वो नियमावली में संशोधित करेंगे तो वो ताकि जो समय समय पर संशोधित उक्त अधिसूचना या परिषद की संशोधित अधिसूचना है, तो वो शिक्षकों की नियुक्ति हेतु अपेक्षित निर्धारित योग्यताओं का प्रावधान किया जाता है। यानी कि जो एनसीटी की सेवा नियमावली उसके अनुसार ही आप जो है कि नियमावली में बदलाव कर लें, चाहे वो राज्य सरकार हो या कोई स्कूल प्रबंधक हो, तो उनकी जो नियुक्ति के नियम होंगे तो वो जो है कि परिषद के जो है कि परिषद की जो नियमावली है उसके अधिसूचना के अनुसार ही होनी चाहिए। तो साथियों, मैंने आपको बीएड वर्सेज बीएसटीसी का जो विवाद राजस्थान हाईकोर्ट से सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा है, उनके बिंदुओं पर फोकस करते हुए बताया कि ये कारण रहे और इन कारणों में क्या सही है। मैंने आपको दिखाया कि जो डिफेंड के करने के लिए जो रूल हैं ये हैं, और जो कॉज हैं यानी कि
जिससे कंट्रोवर्सी हुई है वो कारण भी मैंने स्पष्ट कर दिए हैं, और जो बचाव के नियम हैं वो भी इस तरीके से होंगे। यानी कि जो विवाद उत्पन्न होने के कारण रहे उन नियमों में भी फोकस किया, और जो डिफेंड करने वाले नियम हैं उन नियमों में भी मैंने फोकस कर दिया। आप सभी लोगों से निवेदन करता हूं, अगर आपको और अधिक इसी तरीके की जानकारियां चाहिए तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए जय हिंद, जय उत्तराखंड।